ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे ईरान के रुख का साफ पता चलता है। वार्ता में शामिल ईरान के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ जिस प्लेन में सवार थे उसमें उन स्कूली बच्चों की तस्वीरें, उनके बैग रखे थे जो 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली हमलों में मारे गए थे। ईरान ने अपने डेलीगेशन को मीनाब 168 नाम दिया है। ये खाली सीटें उस एयरप्लेन की जिसमें वो तस्वीरें, और बेहद मार्मिक ये तस्वीर है। दरअसल चाहे अमेरिका इजरायल की तरफ से कितने भी बड़े और नोबल कॉज के लिए उस आक्रमण को दिखाया जाए, ईरान युद्ध की शुरुआत को दिखाया जाए, ये एक ऐसी तस्वीर है जो सभी वजहों को, सारे कारणों को खत्म कर देती है। इसके आगे फिर आप कोई इतिहास, कोई वर्तमान, कोई भविष्य नहीं देखते हैं जहां पर इतने छोटे छोटे बच्चों को याद करते हैं जो उनके स्कूल में ही जो गए थे लेकिन लौटकर वापस नहीं आए, वहीं पर खत्म हो गए। चूक साहब, ये तस्वीर अमेरिका में भी लोगों को दर्द देती होगी। नवनीत चुग जी, म्यूट से हटा लें। हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है। आपको मालूम है कि कई रीजंस के पीछे अमेरिका की कोई एक बंदे की लाइफ भी बहुत इम्पोर्टेंट समझी जाती है। और वो एक पायलट जब गिर गए थे, आपने देखा कितना अमेरिका की वॉर मशीनरी ने, डिफेंस डिपार्टमेंट ने कितनी कोशिश की कि वो एक एक बंदे को रिकवर कर सकें। बहुत फर्क पड़ता है। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की रेटिंग्स बहुत डाउन हो चुकी हैं जब से ये वॉर शुरू हुआ है। जो इजराइल की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड था, वो भी बहुत डाउन हो गया है। अगेंस्ट इजराइल की जो रेटिंग्स हैं वो भी बढ़ गई हैं। तो अमेरिका में बहुत कम लोग हैं जिनको कोई वॉर पसंद है या कोई डेथ पसंद है। अम, इस वॉर में किसी की कोई जीत नहीं होने वाली है, सबका नुकसान होगा, पूरी दुनिया का नुकसान होगा। ग्लोबल ट्रेड पे बहुत फर्क पड़ गया है। ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं पूरे दुनिया में। अमेरिका में भी, कैलिफोर्निया में तो डबल हो चुका है। और इंडिया में तो, क्योंकि इंडिया इतना इंपोर्ट करता है ऑयल, इंडिया की प्राइसेस ऑयल की बहुत फर्क पड़ेगा। किसी की जीत नहीं होने वाली है। आई थिंक अब मच्योर लोगों को, पूरे दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स को चुप नहीं रहना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि जो भी हुआ है सल्यूशन है उसका, अहिंसा के साथ, मैच्योरिटी के साथ, सब बैठ के बातचीत करके और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सल्यूशन निकालें। सबसे बढ़िया बात दुनिया की ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में। अगर कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ एक, कि हम सल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। और वो सॉल्यूशन क्या आज निकल कर आ पाएगा? पाकिस्तान में जो ईरान का प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंच चुका है, लेकिन यूएस के प्रतिनिधिमंडल की अभी भी प्रतीक्षा हो रही है। किसी भी समय वो वहां पर पहुंच सकते हैं। दूरी जाहिर है कि मतलब ईरान तो पड़ोसी देश है, लेकिन यूएस से आ रहा है ये जी। प्रतिनिधिमंडल। सर, ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आपके हिसाब से इस बातचीत में क्या है? दो आपने पहले जिक्र कर दिया है। जी। दो रोड ब्लॉक हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, जैसी अगर देखा जाए पूरे गल्फ या वेस्ट एशिया में जो अभी सिक्योरिटी मैट्रिक्स बन रहा है, सिक्योरिटी मैट्रिक्स ये है कि जब ईरान बोलता है कि मेरे को अपनी सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए। हाँ। अगर आप देखें, गल्फ में चारों तरफ अमेरिकन बेसिस हैं। जी। और वो गल्फ में जो बेसिस बनाए गए हैं, उनका टारगेट क्या है, इसके बारे में सोचा जाए। इसराइल तो नहीं हो सकता ना। हाँ। तो जाहिर तौर पर एक कंट्री है जो टारगेट है उसका, ये खतरा महसूस होता है उसको। ये अगर उसको खतरा महसूस होता है, जब तक उसको ये खतरा महसूस होता रहेगा, वो सोचता रहेगा कि मैं इसको किस तरह डील करूंगा। तो एक तो चीज़ ये है कि हमको, जो ईरान की डिमांड है कि टोटल सिक्योरिटी फॉर ईरान, और मैं कहूँगा खाली ईरान के लिए नहीं, लेट अस टॉक अबाउट द गल्फ सिक्योरिटी। एक पूरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एक तो रोड ब्लॉक ये है। नंबर टू, हिजबुल्ला, लेबनान। जब तक ये, और मैं गाजा का नाम भी लूंगा यहाँ पर, जब तक ये टिंडर बॉक्स बने रहेंगे ये, हाँ। और यहाँ पर झगड़े चलते रहेंगे, दिक्कतें आती रहेंगी और ईरान उनमें शामिल होता रहेगा। और नंबर तीन, स्टेट्स ऑफ हॉर्मज। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो मैंने कहा था उस टाइम पर,
कि इस पूरे एपिसोड में जो पूरी बात हो रही है हाँ, और जो मेन प्लेयर है इजराइल, हाँ, वो इसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान में इजराइल का डेलीगेशन आ भी नहीं सकता आ है। ही नहीं सकता है। और पाकिस्तान ने जो करा है यहाँ पर, ये एक बड़ा हाफ बेक सा मीडिएशन अटेम्प्ट, जहाँ पर मेन प्लेयर ही शामिल नहीं है। तो बातचीत होगी, आगे बढ़ेगी, हाथ हाथ मिल जाएंगे, शायद मिल भी जाए। बाय द वे, आई कैन टेल यू वन थिंग, आई वाज इन द यूनाइटेड नेशंस फॉर 4 years, लेकिन इजरायली डेलीगेशन अमेरिकन डेलीगेशन से हाथ भी नहीं मिलाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ईरानियन डेलीगेट। जी, ईरानियन। हाँ, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हाथ मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं। चलिए, ये- देखा जाए। तो अब ये दिक्कत है यहाँ पर, ये इजराइल नहीं है हाँ। और स्टेट्स ऑफ हॉर्मस, ये काफी दिक्कत है। लोग मुझको पूछते नहीं हैं कि लगता हाथ मिले दिल मिलेंगे क्या? यहाँ हाथ ही नहीं मिलेंगे। दिल तो बहुत मिलने दूर की की दूर बात है। की बात है।